बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, 6 चीज़ों के ज़हूर से पहले मौत बेहतर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारे सामने 6 चीज़ें ज़ाहिर होने लगें तो तुम्हारे लिए दुनिया में ज़िंदा रहने से मौत बेहतर होगी। हज़रत अब्ज़ गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, वो फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि 6 चीज़ों पर मौत के ज़रिए सबकत कर जाओ, यानी उनसे पहले मर जाओ। नंबर 1, बेवकूफ़ों और नाअहलों की अमारत और सरबराही पर। नंबर 2, पुलिस की कसरत पर। नंबर 3, फ़ैसले की फ़रोख्तगी पर। नंबर 4, खूनरेज़ी को मामूली समझे जाने पर। नंबर 5, रिश्ता नाता तोड़े जाने पर। नंबर 6, ऐसी नस्ल पर जो कुरान करीम को बाजा गाना बनाएगी। वो तिलावत करने वाले को आगे करेंगे जो उनको कुरान गाने की लय यानी गाने की तर्ज में सुनाएगा। अगरचे वो दीन के फ़हम में उनसे कमतर होगा, मगर महज खुशलहानी की वजह से आगे बढ़ाया जाएगा। इस हदीस पाक में जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 किस्म की तबाहकुन चीज़ों की पेशीन गोई फरमाई है, जिनसे उम्मत का हाल बद से बदतर हो जाएगा, मुआशरा निहायत ख़राब हो जाएगा, इस्लाम का पूरा हुलिया बदल जाएगा। उस वक्त के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी ज़िंदगी से मौत बेहतर हो जाएगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद का मतलब ये है कि एक ज़माना ऐसा आने वाला है जिसमें नाअहल और नादान लोग हाकिम और सरबराह होंगे। उनकी अमारत और हुकूमत में जिंदा रहने से मौत बेहतर होगी। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे हुक्मरान और लीडर तुम में सबसे घटिया और बदतरीन होंगे, और बखील तुम्हारे मालदार होंगे, और तुम्हारे मामलात औरतों के मशवरों से तय होने लगेंगे, तो तुम्हारा दुनिया में जिंदा रहने से मरकर कब्रों में दफन हो जाना ज्यादा बेहतर होगा। एक हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 किस्म के लोग इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं हैं, वो आइंदा चलकर पैदा होंगे। नंबर 1, वो औरतें जो लिबास पहनने के बावजूद नंगी होंगी और रास्ते में निहायत संवर कर बेपर्दा चलेंगी। नंगे सर होने की वजह से चलते चलते उनके सर ऊंटों के कोहान की तरह हिलते रहेंगे। ऐसी औरतों को जन्नत की खुशबू तक नसीब ना होगी। नंबर 2, वो पुलिस जिनके हाथों में जानवरों की दुम की तरह के डंडे होंगे, उनसे गरीबों और नहत्तों को मारेंगे, उनको भी जन्नत नसीब ना होगी। नीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आने वाला है जिसमें हाकिमों और काजियों के फैसले फरोख्त होंगे। जिसके पास पैसा होगा वो रिश्वत देकर अपने हक में फैसला करवा लेगा। अदलो इंसाफ नाम का भी नहीं होगा, बल्कि रिश्वत का फैसला हुआ करेगा। हाकिम और काजी खुद कहेगा कि हमारा कलम तो ये बता रहा है कि हम इसके हक में फैसला लिखेंगे जो मोटा लिफाफा पेश करेगा। दोस्तों, पहले तो हाकिम और काजी का नुमाइंदा वगैरह छुप छुपा कर रिश्वत की बात किया करते थे, मगर अब तो सरेआम हाकिम व काजी की कुर्सी पर ही मामला तय किया जाता है। इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ऐसा वक्त आ जाए तो दुनिया में जिंदा रहने से मौत बेहतर होगी। मेरे मुसलमान भाइयों, खूब अच्छी तरह सुन लो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लोगों पर लानत फरमाई है। नंबर 1, रिश्वत लेने वाले पर। नंबर 2, रिश्वत देने वाले पर। नंबर 3, उन दोनों के दरमियान तर्जुमानी करने वाले पर। मसनद अहमद में हजरत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत लेने वाले पर और रिश्वत देने वाले पर और उन दोनों के दरमियान तर्जुमानी करने वाले पर लानत फरमाई है। नीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा ज़माना आने वाला है जिसमें कत्ल व गारत गरी और बात बात पर खून खराबा करना कोई अहम बात ना होगी। जरा जरा सी बात पर चाकू, तलवार, बंदूक निकल आएंगी। मिनटों में कत्ल खूनरेजी होने लगेगी। कौन किस पर हमला कर रहा है, किसकी जान मार रहा है, इसकी कोई परवाह ना होगी। जब ऐसा फितना और फसाद का जमाना आ जाएगा तो दुनिया में जिंदा रहने से मौत बेहतर होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौका पर
हर खुतबे में बार बार ये फरमाया है कि मेरे बाद एक दूसरे की गर्दन ना मारना, इससे तुम पर खतरा है कि कुफार व मुर्तद बनकर इस्लाम से ही फिर जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा ज़माना आने वाला है जिसमें अजीज़ो अकारब के साथ हमदर्दी, सिला रहमी सब खत्म हो जाएंगी। लोग अपने रिश्तेदारों और कराबादारों से दूर रहने में आफियत और खैर समझने लगेंगे। कुछ तो इसलिए दूर रहने लगेंगे कि उनको कराबादारों से बजाय हमदर्दी के तकलीफ और इज़ा पहुंचती है, और कुछ इसलिए दूरी इख्तियार करेंगे ताकि मदद ना करनी पड़े। एक हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 किस्म के लोगों से अल्लाह ताला बहुत सख्त नाराज है। नंबर 1, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करने वाले। नंबर 2, कराबादारों के साथ बेदर्दी से नाता तोड़ने वाले। नंबर 3, मुनकर और बुराई का हुक्म करने वाले और भलाई से रोकने वाले। इसी तरह दोस्तों एक और हदीस शरीफ में 2 काम करने पर अल्लाह ताला की तरफ से 3 चीज़ों की बशारत है। वो 2 काम ये हैं, नंबर 1, अल्लाह ताला का खौफ गालिब रहे यानी तकवा इख्तियार करे। नंबर 2, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी का मामला करे। जो ये 2 काम करेगा उसके लिए 3 बशारतें हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकत देगा, हयात दराज करेगा। नंबर 2, अल्लाह ताला उसके रिज्क में फरावानी करेगा। नंबर 3, बुरी मौत से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि उसकी उम्र दराज की जाए और उसके रिज्क में वुसअत पैदा कर दी जाए और उससे बुरी मौत को दूर कर दिया जाए, तो चाहिए कि अल्लाह से डरे, तकवा इख्तियार करे और उसे चाहिए कि सिला रहमी का आदी बन जाए। इसी तरह एक और हदीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा ज़माना आएगा कि उसमें लोग कुरान करीम को गाना और बाजा बना लेंगे, यानी कुरान करीम की तिलावत करने वाला गाने की तर्ज पर पढ़ेगा और लोग खेल तमाशे की तरह देखने और सुनने के लिए जमा हो जाएंगे। उनमें से किसी फर्द में ये दाया ना होगा कि कुरान सुनकर उसको समझे और उसके मुताबिक अमल करे। और दोस्तों बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आजकल ये चीज़ें हमें अपने मुआशरे में देखने को मिलती हैं, जहाँ पर नाते रसूल मकबूल को तो आम तौर पर हमने देखा कि गानों की तर्ज पर पढ़ा जाता है और लोग उसको बहुत सराहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है। लेकिन दोस्तों ये तो एक अटल हकीकत है कि जो अल्फाज मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकले हैं वो सच होकर रहेंगे। इसलिए दोस्तों हमें चाहिए कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़ें, उन पर अमल करें, ताकि ना सिर्फ हमारी ये दुनियावी ज़िंदगी बेहतर हो बल्कि हमारी आखिरत भी संवर जाए। और इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारी जाए। हमें अपना एनालिसिस करना चाहिए, अपना एहतसाब करना चाहिए कि हम अपनी ये फ़ानी ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं। अगर तो दीन इस्लाम के मुताबिक है तो कामयाब हैं इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, और अगर उसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रहे तो सिवाय तबाही और बर्बादी के इस दुनिया में और आखिरत में और कुछ भी हासिल ना होगा। अल्लाह से दुआ है कि हमें अपने बताए हुए तरीकों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और जब वक्त मौत हो तो हमारा ईमान पर खात्मा हो। आमीन सुम्मा आमीन।